अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कभी क्या गलती हो जाती है कि भाई हमको लगता है कि भाई मैंने विज्ञान तो जान लिया, कभी 24 घंटे में कभी 5 मिनट रहा, 2 मिनट रहा, 10 मिनट रहा, और स्वामी जी पूरा दिन तो नहीं रहता है हमको जानने के बाद तो फिर कब हम पहुंचेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी जो सोच है वो नेगेटिव सोच छोड़ दो, पहले पॉजिटिव में आ जाओ। आज आपको 10 मिनट रहा, कोई बात नहीं, कल 12 मिनट रहे, वो आपका प्रोग्रेस है। 15 मिनट रहे, परसों दिन प्रोग्रेस है। 20 मिनट रहे, प्रोग्रेस। ये मत रहो 24 घंटे में कितना नहीं रहा, वो सोचो ही मत। डोंट थिंक मैंने क्या पाया, भाई मेरे को डॉक्टर होना है, ठीक है, मगर 12 बंदे में पास हो गए, आई अचीव। फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हो गए, आई अचीव। सेकंड स्टैंडर्ड में पास हो गए, अचीव। एक दिन में डॉक्टर बनूंगा, बट यू गो थ्रू द प्रोसेस। जम तो नहीं लगा सकते, ऐसे यहाँ भी धीरे धीरे होता है। तो संतोष लो, 5 मिनट का रहा ना अवेयरनेस, दिस इज योर क्रेडिट नॉट डेबिट। पहले 5 मिनट भी नहीं थे, 5 मिनट रही तो अच्छी बात है ना। फिर 10 मिनट करने का प्रयास करो थ्रू योर विजन, फिर 15, ऐसे करके आगे बढ़ोगे। कितना नहीं रहा वो सोचोगे, नेगेटिव सोचे, और पॉसिबल भी नहीं है। ये प्रोसेस से ही आदमी परिपक्व होता है, चमत्कार नहीं होता है। तो उसका बैरोमीटर कैसे करेंगे? तुम्हारा 10 मिनट रहा, 15 मिनट, वो तो आपको खुद को ही समझ में आएगा कि मेरा सेपरेशन 10 मिनट रहा कि नहीं पूरे दिन में, 5 मिनट रहा कि नहीं, 15 मिनट रहा नहीं, उसका वो तो आप खुद सेपरेट रहने का मतलब इफेक्ट लेस होता है। ओके, इफेक्ट होती है प्रतिष्ठित आत्मा को, लाइफ को, तो समझ रहे सेपरेट नहीं रहे। तो कोई भी संजोग आएगा उसमें आप तटस्थ रहोगे, वैसे तो दैट इज द बैरोमीटर। दैट इज द बैरोमीटर। तो उससे आपको मालूम होगा कि मेरे को ये रिलेटिव सर्कमस्टेंसेस की इफेक्ट नहीं हो रही, आई एम टोटली इफेक्टलेस, दैट्स इट। जो भी होता है, और मैंने कहा ना, आप पॉजिटिव रहो। बोले मेरे को पीएचडी होना है, और फर्स्ट स्टैंडर्ड की भी अपनी वैल्यू है, पास हो गया, वही आगे जाने का रास्ता है। हम सबको मालूम है कि हम जब छोटे थे और नौकरी शुरू किया हम सबने, तो 50, 100, 200 रुपया में शुरू किया, फिर 2000, फिर 20,000, फिर 50,000, फिर लाख, 2 लाख, ऐसे धीरे धीरे होता है। मगर जब पहली नौकरी थी, जब 1000 रुपया, 2000 रुपया की, उसकी भी वैल्यू थी। समय समय की बात है। तो हर बात में रिलेटिव सत्य में भी यही है, और आध्यात्म मावटी पे यही है। कोई व्यक्ति जंप नहीं कर सकता है। आप ये मत समझो कि रामकृष्ण महावीर जो लास्ट बर्थ में जो उसका रोल था, उनकी दशा थी, उनका अनुभव था, वो उसी अवतार का पुरुषार्थ था। नहीं, हजारों अवतार का पुरुषार्थ के बाद ये फल मिला है। तो सबके लिए ये है, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई स्पेशल है। तीर्थंकरों का भी बहुत अवतार हो चुका है, बहुत बार वो नर गति में, देवलोक में, मनुष्य लोक में, पशु योनि में जा चुके हैं इन पास्ट। तो मैच्योरिटी होना वो सबके लिए एक ही प्रक्रिया है। स्टेटस इज अ रिलेटिव थिंग, बट द मैच्योरिटी प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल लिविंग बीइंग क्रिएचर। उसमें कोई अपवाद नहीं है। मगर जिसने पा लिया है, इसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके पास से हमको कुछ पाना है, समझना है, दैट्स इट। मगर उनके लिए भी यही प्रोसेस थी, और हमारे लिए भी कोई डिफरेंस है ही नहीं। इन अ लॉ ऑफ नेचर, ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर आर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल प्रोसेस। और कॉज एंड इफेक्ट जो है वो आपका इंडिविजुअल है, जैसा कॉज डालोगे ऐसी इफेक्ट है। बाकी जो प्रोसेस है वो सबके लिए एक ही है, नो एनी स्पेशलिटी। ये जो सेपरेट मन का जो एहसास होता है, वो जो क्रेडिट में जाता है, जो मन वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट बर्थ में होता है। ऑफ कोर्स। अच्छा, चार्ज होगा वो भी होगा, और आपने जो विज्ञान का उपयोग करके जो आपका डेवलपमेंट होगा किया है, अज्ञान को मिटा के, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। डेवलपमेंट वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ताकि आपको नेक्स्ट बर्थ में की एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी यू पास इट। अगर जिसमें फेल हुए वो तो आपको देनी पड़ेगी। एंड दैट वे यू हैव टू अपग्रेड एंड अपग्रेड एवरी बर्थ। यही प्रक्रिया है, और सबके लिए इक्वल है। क्या है? सबके लिए, नो एनी स्पेशलिटी फॉर एनी पर्सन।
मगर क्या होता है, अहंकार क्यों करेंगे हम, कभी हमने पा लिया, हमने अनुभव कर लिया, नहीं, हमने भी बहुत सारे एग्जाम पास किया है और यही प्रोसेस है। आज पास होके मैं आ गया तो आपके सामने बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मेरी प्रोसेस अलग है, द सेम प्रोसेस, कोई स्पेशलिटी। रामकृष्ण माहिर को भी यही प्रोसेस से पास होना पड़ता है, कोई इसमें अपवाद नहीं है, नो स्पेशलिटी। मगर जब बन जाते हैं तो हमको लगता है चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा मत। इसीलिए मैंने पहले आपके मन में से भ्रांति निकाल दिया कि रामकृष्ण महावीर भगवान नहीं थे, उनके अंदर आत्मा थे, वो भगवान थे और वो मोक्ष में गए और रामकृष्ण महावीर के शरीर को जला दिया गया। तो आपके मगज में से निकाल दो पहले कि वो भगवान थे, वो समर्थ पुरुष थे, रिस्पेक्टेड थे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर नॉट इक्वल टू गॉड। गॉड इज ऑलवेज परमानेंट, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो ये दिमाग में डेफिनेशन सेट कर दो। हम किसी को गलत नहीं कहना चाहते, प्रिंसिपल आपको समझाना चाहते हैं। अगर ये नहीं समझोगे तो वही भी गलती करते रहोगे। तो रामकृष्ण माहिर को रिस्पेक्ट करना है क्योंकि उसके पास से कुछ हमको सीखना है, ठीक है, मगर उसको इज इक्वल टू गॉड समझने की गलती मत करना, नहीं तो ये गॉड की पहचान नहीं होगी। तो हर बात में मेरा प्रेजेंटेशन है चेंज योर सॉफ्टवेयर, और यही बात अभी मैक्सिमम करता हूँ क्योंकि बाकी की बात करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और बाकी की बात तो आप कहीं भी जाके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये आपकी सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। ज्ञानी पुरुष को उसका मिलना, उसके लिए आप बोल रहे हैं कि आपको पुण्य चाहिए, पुण्य का उदय होगा तभी आप उनको सामने आएंगे या तो आप उनको मिलेंगे। तो पुण्य करने के लिए तो भी अच्छा कर, पुण्य तो कमाना पड़ेगा ना। गुड, तो वो पुण्य कैसे कमाए? आप बोले कि नहीं पुण्य पाप कुछ नहीं है, खाली मोक्ष है, खाली ज्ञान करने से मुक्ति हो जाती है, तो फिर वैसे कैसे? क्योंकि बिना ज्ञानी पुरुष मिले बिना कोई आगे जा ही नहीं सकता है। बराबर, बताओ, कुछ गुड क्वेश्चन, गुड एंड टेक्निकल क्वेश्चन। देखो, पुण्य दो प्रकार के होते हैं, एक संसार को लायक और सहायक और एक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, ये दो प्रकार का पुण्य है। उसमें भी लायक और सहायक में पुण्य होता है, संसार में लायक और सहायक में भी पुण्य चाहिए। जब आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और प्रकृति में परमात्मा देखते हैं, दैट्स योर क्रेडिट ऑल्सो, क्योंकि जब वो देखते हैं तो डूअरशिप ओनरशिप नहीं देखते हैं। तो मगर उससे जो पुण्य बनेगा वो कैसा बनेगा? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, वो राजवेश वाला नहीं रहेगा। फिर कुदरती रचना के रूप में देंगे तभी क्रेडिट मिलेगी आपको। क्योंकि मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है, जहां तक पुरुषार्थ है वहां तक रिजल्ट आएगा, और जब स्वभाव होगा तो इसका रिजल्ट नहीं, तो लास्ट बर्थ में स्वभाव होता है तो फिर रिजल्ट नहीं। मगर अगले अवतार तक महावीर का भी जो पुरुषार्थ था, इसका भी नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट आया है। तो हमारे सबके लिए ये दो बातें हैं, करेक्ट इन योर विजन, फिर आपका एक्शन भी चेंज हो जाएगा नेक्स्ट बर्थ में, ये दोनों आएगा। जब आपने मांगा है कि मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक चाहिए, तो आपको वही मिलेगा, संजोग वही मिलेंगे आपको। संसार के लिए लायक सहायक मांगे तो वही मिलेंगे। डिपेंड ऑन योर इंटेंशन इन कॉज। कॉज के समय आपका इंटेंशन क्या था, नेचर विल गिव यू द रिजल्ट एज पर योर इंटेंशन, नॉट स्पीच एंड एक्शन। अच्छा, तो मांगने के तब जब भी आप भगवान से कुछ हो ऐसे प्रेयर करते अंदर, उसी टाइम पे आपको ये मानना कि मुझे वही कोई भी संजोग आता है, कोई भी संजोग जीवन में, तो संजोग को तो बाहर के नहीं बदल सकते, उस समय अपने इंटेंशन को बदल सकते हैं। हे परमात्मा, मेरे को जो भी माता पिता मिले, भाई बहन मिले, पति पत्नी मिले, परिवार मिले, जो भी मिले, साधन संपत्ति, और मेरा एंगल ये है कि मेरे को जो भी मिले मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होना चाहिए। संसार में डूब जाओ ऐसे मेरे को संजोग, ऐसे मेरे संजोग नहीं चाहिए, व्यक्ति के रूप में नहीं, साधन के रूप में भी और अवस्था के रूप में भी नहीं चाहिए। That's it. ओके। तो हमारा इंटेंशन चेंज कर दो। क्या कर दो? ये सब मिलेगा तो सही, मगर इंटेंशन चेंज कर दो तो उस प्रकार के क्वालिटी वाले मिलेंगे, समझे, जो आपको एनकरेज करेगा मुक्ति के मार्ग में। नहीं तो क्या करेगा, संसार में लायक और सहायक है वो खींचते रहेंगे,
आपको यहाँ जाना है, वो यहाँ खींचेंगे, क्या करेंगे? तो भूल उसकी नहीं है, आपकी भी नहीं है। उस समय जो कॉस्ट डाला था वो भूल सॉफ्टवेयर में है, हार्डवेयर तो मैकेनिकल है। नाउ वी चेंज द सॉफ्टवेयर, नॉट हार्डवेयर। ना और किसी को बदलना है ना इसको बदलना है, ये दोनों हमारे कंट्रोल में है। मगर सॉफ्टवेयर बदलना, जो प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है, वो हमारे हाथ में है। बरोबर। अच्छा, तो जीवन में कई बार खराब काम भी हो जाते हैं, तो आप बोलते कि वो तो डिस्चार्ज फॉर्म का है। तो अभी जब खराब काम हो गया उसके लिए माने प्रतिक्रमण करना क्या, क्योंकि होया तो हो गया, कुछ उस मन में लाने का जरूर नहीं होते, ऐसे होता है। उसको कैसे वाइप करें? गलती करना और प्रतिक्रमण करना ये दोनों भाग उदय कर्म है, तो साइंस को कोई तकलीफ नहीं है। मगर आप गलती करोगे, इसको पुरुषार्थ मानोगे, मैंने किया, वो पुरुषार्थ हो गया आपका, यू आर डूअर। और प्रतिक्रमण मेरे को करना है, तो पहले आपको 2 अज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, बाद में आप प्रायश्चित पुरुषार्थ कैसे, प्रायश्चित को पुरुषार्थ बोल सकते हैं। You feel true ignorance in your vision, और आप माफी मांग सकते हैं। मैंने गलती होने के बाद जब एहसास होता है कि ये गलती हो गई मेरे से जी, तो फिर उसका भले हो जाता है, तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसी होनी नहीं चाहिए, वैसा वो भाव कर सकते हैं। और वो भी नहीं होनी चाहिए, मतलब गुड एंड बैड नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। ये मेरे को पसंद नहीं है, ये मेरे को दुख देता है इसीलिए पसंद नहीं है, नॉट सब्जेक्ट। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। हर बात में इंटेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो पहले अज्ञान था, सुख दुख का एंगल, वो अभी नहीं होना चाहिए। तो वो जो गलती हो गई वो मेरे उसमें मैं नहीं होनी चाहिए मेरे, ऐसे आपको गलती भी नहीं, आप समझो मोक्ष मार्ग के लिए ये लायक और सहायक नहीं है। That's it. So I want to correct my software, not hardware. भी ये मेरे को सुख देता है तो मेरे को नेक्स्ट बर्थ में चाहिए, ये दुख देता है नहीं चाहिए, उसमें तो रिलेटिव सत्य की बात आ गई, आप समझे? तो वो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हमारा विजन होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर, जो प्रिंसिपल है उससे नीचे उतर गए तो फिर गलती हो जाएगी, फिर रिलेटिव सत्य आ जाएगा, फिर डूअरशिप आ जाएगा। दोनों में से कोई भी चीज नहीं चाहिए मुझे बस। इसको जो करना है करे, अतिक्रमण भी उसने किया है, प्रतिक्रमण भी वो करे, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड। मगर इसकी कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ मानना वो अज्ञान है, वहाँ साइंस नहीं है। हम बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो वो आपका भाव है ना। नहीं तो मुझे जो मुझे बोलते हैं वो आत्मा के लिए बोलते हैं या आत्मा के लिए नहीं बोलते हैं, वो रीबर्थ के लिए बोलते हैं कि ऐसे संजोग उदय में आए हैं, नेक्स्ट बर्थ मेरी साइन इसमें नहीं है। किसमें साइन है? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग वो बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे संजोग नहीं चाहिए। तो मुझे जो बोलते हैं उसका क्लेरिफिकेशन कैसे करोगे? मुझे माने आत्मा को बताओ। अभी ये बिलीफ मुझे का मतलब होता है अपना चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, और नेक्स्ट बात में उसका रिजल्ट आएगा तो प्रकृति के रूप में आएगा, और जो चार्ज अंतःकरण है वो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा, और बाह्य कर्म स्पीच एंड एक्शन वो कुदरती रचना है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक है जो चार्ज का डिस्चार्ज है, और हार्डवेयर जो है स्पीच एंड एक्शन वो कुदरती संजोग के अधीन है, तो कुदरती रचना है। तो बस यही साइंस समझना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये धर्म संप्रदाय क्रिया से बिल्कुल बियॉन्ड है। क्या है? इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्या नहीं है? तो फिर ये गुड है, ये बैड है, ये ऊंचा है, नीचा है, सही है, गलत है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है मेरा, आप समझे? और इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंस एंड द फॉर्मेट ऑफ रिलीजियन, दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। दुनिया के सभी धर्मों जो फॉर्मेट है और ये साइंस बियॉन्ड फॉर्मेट है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। तो जो डूअरशिप या नॉन डूअरशिप ये जो बातें हैं, करना न करना, ये सब्जेक्ट फॉर्मेट में होता है। किसमें होता है? फॉर्मेट में। ये विजन में नहीं होता है। साइंस वो विजन के ऊपर डिपेंड है, एक्शन के ऊपर नहीं है। आज जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी मतलब कुछ प्रॉब्लम होते हैं देश में या कहीं भी, तो हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है, चलो ये कुदरत की रचना है। अगर जब बड़ी कोई हादसा कोई घटना होती है, जैसे कि अभी टेररिस्ट का कोई अटैक होता है, तो मतलब पूरा देश ऑपोजिट चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये निर्दोष कैसे, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, प्रतिष्ठित आत्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। हाँ, आपका जो ज्ञान है वो दिल में दिमाग में हर जगह है, लेकिन
बाय प्रैक्टिकल जो करने जाते हैं उसी वक्त तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये तो गलत ही हुआ है ना इनडायरेक्टली। गिव मी एग्जांपल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ कि ये संजोग में ऐसा हुआ, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ वो एग्जांपल दे दो। बाहर संजोग ऐसा बना, आपकी प्रकृति ने ऐसा किया, वो एग्जांपल दे दो, फिर मैं आपको करेक्शन करूं। जैसे कि अटैक हुआ टेररिस्ट का और 50 लोग मर गए, तो मतलब ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि ये लोग निर्दोष है, टेररिस्ट लोग। जैसे अभी हमारे देश में पिछले महीने एक घटना हुई, एक लेडीज को अत्याचार करके जला दिया गया, पूरा देश अपोजिट कर रहा है, हम सोच रहे हैं निर्दोष कैसे हो सकते हैं, तो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है हमारा प्रतिष्ठित आत्मा। तो दूसरी तरह हम सोचते हैं अगर ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो हमारी प्रगति कहाँ से होगी? बताओ। वंस अगेन करेक्ट योर सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर की बात नहीं है, हार्डवेयर तो कहेगा गलत है, सॉफ्टवेयर कहेगा तू देख कर ले। सॉफ्टवेयर स्पीच में नहीं आता, एक्शन में नहीं आता। सोचने की बात है, जैसे छोटी गलती होती है सोचना भी, मैंने तो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है, चलो गलत है। अंतस्करण भी डिसाइडेड है, मगर अंतस्करण के पीछे जो लाइव अंतस्करण है, इसको हम लाइव प्रतिष्ठात्मक बोलते हैं। करेक्शन वहां करना है, यहाँ नहीं करना है। यहाँ तो अपोज होगा ही, वो तो होगा ही। जो अहंकार है वो अपोज कर रहा है, सवाल ही नहीं है। राम ने क्यों युद्ध किया? हाँ, एक मिनट, राम ने क्यों युद्ध किया? तो वो उधर में था। नहीं, जैसे आपने बोला रामचंद्र जी ने उनकी माता को निर्दोष देखा, वनवास हुआ, वो दृष्टि की बात है, दृष्टि की बात है। वो यहीं पर हम दृष्टि सेट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। इसीलिए कहा मैंने कि आप सब महात्माओं कृपा करके हर रोज 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की प्रैक्टिस करो उपयोग करने की। ऐसे नॉलेज को आप उपयोग या अनुभव मत समझो। नहीं, कई बार जैसे अर्थक्वेक हो गया, 50 लोग मर गए, जो वो एक्सेप्ट होता है, वो एक्सेप्ट होता है कि चलो मर गए तो मतलब कुदरत की रचना है, अर्थक्वेक हुआ। लेकिन किसी अटैक हुआ तो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो भी हमारे हार्डवेयर की कोई गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर में ही है। क्या बताया? हार्डवेयर का तो जो भी रिएक्शन होगा वही रहेगा जो लेके आए हैं, और इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है हार्डवेयर के लिए। जहां तक ओनर नहीं है, तो ओनर है तो फिर जिम्मेदार है। आप समझे? तो इसीलिए मैंने बार बार कहा आपको सॉफ्टवेयर ही चेंज करना है। क्या करना है? सॉफ्टवेयर चेंज करना है। जब भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी, अहिंसा परमो धर्म इनका परम सूत्र था भगवान महावीर का, और उनके हाजिरी से कहीं रेडियस के अंदर लोग हिंसा छोड़ देते हैं, ऐसा एक प्रमाण होता है, उनकी हाजिरी का प्रमाण। वो भी चमत्कार नहीं करते हैं, उनकी हाजिरी। ऐसा होते हुए भी भगवान महावीर जहां खड़े थे, जहां साधना कर रहे थे, जहां जंगल में वो वहां रहे थे, उस जगह से करीब 50 किलोमीटर दूर, अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर दूर कलिंग का युद्ध हुआ। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। अशोक सम्राट, आपको सब इतिहास मालूम है। महावीर क्या करेगा? तो मतलब ये नहीं है कि महावीर कोई चमत्कारिक व्यक्ति है, नो, उनके हाजिरी से ऐसा होता है। मगर जो कर्म का जो फोर्स है वो नहीं बदल सकते हैं, वो तो कंपल्सरी है। महावीर की हाजिरी उदय कर्मों को चेंज नहीं कर सकती, खुद के उदय कर्मों को भी नहीं बदल सकती है। दूसरे को तो बात कहा रहे। तो प्रश्न इस प्रकार से मत समझना। हमारी दृष्टि में जो पुरुषार्थ है और ये डिस्चार्ज दृष्टि और मनोवचन काया परिणाम में है, वो दोनों अलग है और अलग ही रहेंगे। तो ये विजन हमारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बार बार उपयोग करते रहो। उपयोग नहीं करोगे तो आपका विजन जो है वो साइंटिफिक नहीं बनेगा, रिलेटिव सत्य वाला हो जाएगा। जो अभी तक हो गया है